हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के आगे। तो इससे पहले के जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस एक्सरसाइजेज है, वो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जा करके इसकी प्रीवियस वीडियोस को देख डालो। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम आराम से इसके क्वेश्चन समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट है भाई, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। भाई अगर मान लो एक लाइन है, उसकी आपको इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और एक आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, मान लो p x1 y1। तो आपको बोल रहा है इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस बताओ। मतलब लाइन पॉइंट से कितना दूर है, या ऐसे भी पूछ सकता है पॉइंट लाइन से कितना दूर है, या लाइन पॉइंट से कितना दूर है। तो हमेशा हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। याद रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ये क्या है, पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से या लाइन का डिस्टेंस पॉइंट से। कैसे निकालते हैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, जो लाइन है ना, ये जो पॉइंट है उसको लाइन के अंदर पुट कर देना है। पॉइंट को लाइन के अंदर पुट कर देना है, मतलब x की जगह x1 आ जाएगा और y की जगह y1 आ जाएगा, प्लस c सेम रहेगा, अपॉन में अंडर रूट में जो भी x के साथ लिखा है उसका स्क्वायर और जो भी y के साथ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। तो बड़ा ही सिंपल सा ये फॉर्मूला है पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से। क्या बोला मैंने, पॉइंट को आपने पुट कर देना है लाइन में और रूट में लगाना है जो भी x के साथ है उसका स्क्वायर और y के साथ है उसका स्क्वायर। अभी इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। इजीली क्वेश्चन जो है आराम से होंगे। इसका प्रूफ की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जो बच्चे चाहते हैं कि ये कैसे आया तो उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा इसका प्रूफ बताऊंगा कि ये कैसे आता है। लेकिन अभी फिलहाल आप इसके फॉर्मूले को याद करो। ठीक है भाई। दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अगर मान लीजिए हमें दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस बताना है। दो पैरेलल लाइन है जिनकी इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस c1 मान लेते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस c2 मान लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसमें x का रेशो और y का रेशो क्या होता है, सेम होता है। भाई 10th क्लास में हमने पढ़ा था a1/a2 b1/b2 सेम होता है, नॉट इक्वल टू होता है c1/c2। तभी तो लाइंस पैरेलल होती है। तो अगर लाइन पैरेलल है तो इसमें x और y के जो आगे कोएफिशिएंट्स हैं वो सेम होने चाहिए या उनका रेशो सेम होना चाहिए, तभी तो पैरेलल कहलाएगी। तो अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं समझो। इन कांस्टेंट को माइनस करना है, c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट में जो भी x के साथ लिखा है उसका स्क्वायर और जो भी y के साथ लिखा है। तो बहुत ही बेसिक से दो क्वेश्चन, मतलब कि ये जो दो फॉर्मूले हैं 4, 5, 6 जो आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, उसके कॉन्सेप्ट में ये दोनों फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। अब मैं आपको कराता हूं इसके तड़कते फड़कते क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई, क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। 10.23 देखो भाई, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। पॉइंट है -1 1 फ्रॉम द लाइन 12x प्लस 6 5y माइनस 2। देखो भाई, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन दे रखी है 12x प्लस 6 5y माइनस 2 और एक पॉइंट है -1, 1। तो इसमें क्या पूछ रहा है, वो पॉइंट का पूछ रहा है डिस्टेंस लाइन से। बोल रहा है पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस बताओ। पहली बात तो जब तक लाइन इस फॉर्म में ना हो कुछ करना ही मत, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है। तो पहले आपको इस लाइन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12x प्लस 72 और ये हो जाएगा 5y माइनस 10। 5y 12x 5y इधर जाकर माइनस कर दो और प्लस का 72 10 भी इधर जाकर प्लस कर दो। तो इक्वेशन बन गई 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल्स टू 0। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस d। तो कैसे बताया मैंने, डिस्टेंस कैसे बताया, पॉइंट को पुट करना है लाइन में, यानी कि x की जगह तो आ जाएगा -1
और y की जगह आ जाएगा 1 प्लस 82 अपॉन में। समझ में आ गया ना भाई, ये x और y की वैल्यू होती है, आपको पुट करनी है बस। ये पॉइंट पुट हो गया और रूट में क्या बताया था, जो भी x के साथ लिखा है उसका स्क्वायर और जो भी y के साथ लिखा है उसका स्क्वायर। बस अब तो सॉल्व करना है बस। तो ये हो गया माइनस का 12 माइनस का 5 प्लस का 82 अपॉन में रूट में 14425। तो ये हो जाएगा आपका 1765 आ जाएगा ऊपर और ये होता है 169। 169 का रूट होता है 13 5 होता है 65। तो कितना डिस्टेंस होगा भाई, 5 यूनिट का डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का लाइन से। समझ में आ गया आपको। अगले में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स बताओ हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन आर 4 यूनिट। देखो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है कि मुझे एक्स एक्सिस पर पॉइंट बताने हैं। याद रखना भाई, जब भी ये लाइन लिखेगा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जब भी ये लाइन लिखेगा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट हमेशा होता है एक्स 0 की फॉर्म में, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है 0। और अगर बोलेगा पॉइंट ऑन वाई एक्सिस तो लेना है 0, y, क्योंकि वाई एक्सिस पर पॉइंट क्या होता है 0 होता है। सही बात है कि नहीं। तो अभी फिलहाल पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस और लाइन की इक्वेशन है x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो x 0 की फॉर्म में ही होगा। डिस्टेंस दे रखा है 4 यूनिट। अब देखो भाई, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पॉइंट दिया हुआ था, लाइन दी हुई थी, डिस्टेंस बताना था। अब इसने क्या करा, पॉइंट मिसिंग कर दिया और डिस्टेंस दे दिया और लाइन की इक्वेशन दे दी। तो सबसे पहली बात तो वही है, इस लाइन को पहले मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, उसके पहले हम कुछ नहीं कर सकते। पहले इस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, एलसीएम लो। तो ये हो गया 12, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y 1, 12 उधर चला जाएगा, 4x प्लस 3y 12 1 जा 12, 12 को इधर ले आओ, 4x प्लस 3y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। तो पहले जनरल फॉर्म में इक्वेशन लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात समझो, पॉइंट मैंने क्या माना, x0 माना ना। आप a0 b0 कुछ भी मान सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। या आप एक काम करो, क्योंकि यार xy इसमें दे रखा है, आप इसको a0 मान लो, क्योंकि xy इक्वेशन में यूज़ हो गया ना, इसीलिए तो a0 मान लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे तो आप कुछ भी मान सकते हो। तो अब क्या करना है आपको, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला पॉइंट को पुट करना है लाइन में, मतलब कि x की जगह a और y की जगह 0 माइनस 12 अपॉन में अंडर रूट में जो भी x के साथ लिखा है उसका स्क्वायर और जो भी y के साथ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। और डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 4। तो ये सब कुछ पुट हो गया, 4a 0 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 12, क्योंकि 0 को छोड़ दो। और ये कितना हो गया, 16 प्लस 9 16 प्लस 9 और ये 4 दिया हुआ है। तो 4a माइनस 12 अपॉन में 25 का होता है 5 उधर ले जाओ, 4a माइनस 12 इक्वल्स टू 20। ठीक है भाई। अब ये है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। तो इसका जो आंसर है, अंदर वाले का आंसर, इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव, है ना। अंदर जो है वैल्यू प्लस और माइनस दोनों आ सकती है ना, लेकिन क्योंकि मॉड लगेगा तो हमेशा प्लस ही लेते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखना, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जब भी आपको मॉड को हटाना है भाई, अगर आपको इसके आगे सॉल्व करना है तो मॉड तो हटना चाहिए ना। मॉडुलस फंक्शन पे हमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, बस जनरली जो मॉडुलस फंक्शन था रिलेशन फंक्शन में उतना ही पढ़ा हुआ है ना। तो जब कभी भी मॉड को आप हटाओगे, ए निकालना है तो मॉड हटाना पड़ेगा। याद रखना, मॉड हटाने के बाद सामने वाले के आगे आपको लिखना पड़ेगा प्लस माइनस। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि इसके अंदर का आंसर इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव, तो दोनों केस लेकर के चलेंगे भाई। इसके अंदर वाली जो चीज़ है वो तो प्लस माइनस दोनों हो सकती है ना। मॉड लगकर प्लस आएगा वो बात अलग है, वो बात की बात है, मगर इसके अंदर आंसर +20 भी आ सकता है, -20 भी आ सकता है, लेकिन रिजल्ट 20 है। लेकिन मैं तो प्लस माइनस दोनों लेके चलूँगा ना, ठीक है। तो एक बार इसको किसके इक्वल रखो, 20 के, और एक बार इसको किसके इक्वल रखो, -20 के। तो 20 उधर 12 उधर जाकर प्लस, और ये हो गया
32, तो ए हो गया 8। तो पहला पॉइंट आ गया 8,0। उसके बाद यहाँ से 4a इक्वल्स टू -20 + 12, 4a इक्वल्स टू -8, 4 नीचे जाएगा -2। तो एक्स एक्सिस पर ये दोनों पॉइंट होंगे जिसका इस लाइन से डिस्टेंस कितना होगा, 4 यूनिट का। ठीक है भाई, 6 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो भाई आपको दो पैरेलल लाइन दे रखी है, 15x + 8y - 34, 15x + 8y + 31 = 0। बोल रहा है इन दोनों के बीच में ज़रा डिस्टेंस बताओ। तो बड़ा ही सिंपल मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, c1 - c2 रूट में a² + b²। तो आपको करना क्या है, c1 को मान लो -34, ये c1 मान लो, ये c2 मान लो, और -31। a कितना है 15 का स्क्वायर, और b कितना है 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका -65, और ये हो जाएगा 225 + 64। तो d हो जाएगा, ये मॉड में नेगेटिव है लेकिन आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, रूट में 289। तो आंसर आ जाएगा 65/17 यूनिट्स। ठीक है भाई, इजी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का 2, सेकेंड पार्ट इसका। भाई अगर कोई भी दिक्कत आई हो वीडियो में तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आकर के अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ भी समझ में ना आया करे पूछा करो यार, पूछना तो भाई हकी है बिल्कुल। तो इसमें भी हमें डिस्टेंस निकालना है, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो, lx + ly + p = 0, और ये lx + ly - r = 0। ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा c2। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, c1 - c2 अपॉन में रूट में a² + b² ना। तो ये हो जाएगा p -c2 की जगह -r अपॉन में l² + l², क्योंकि x के साथ भी l लिखा है, y के साथ भी l लिखा है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा p + r अपॉन में ये हो जाएगा 2l²। तो यहाँ पर देखो भाई p + r 2 का रूट तो होता नहीं है, l का रूट होता है, l² का रूट क्या हो जाएगा l। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 1/√2 मॉड में p + r/l। मॉड क्यों लगाया पूरे पे, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए l को भी क्या ले लिया मॉड के अंदर। तो ये आपके सिंपल से दो जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए उस पर ये क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि तीनों क्वेश्चन, दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।